एक ख्वाहिश है कि कभी जो तुम एक दोस्त बनकर मिलो तो कुल्हड़ में चाय लेकर तुम्हारे साथ सुबह का कुछ वक्त गुजारूं। तुमसे बातें करते शायद देख पाऊं तुम्हारी आंखों में छुपे वो सारे राज जो लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारे अंदाज में देख नहीं पाया तुम्हारा समाज। मसलन छोटे से गांव का एक मेला जो बच्चों के लिए महज खिलौनों और मिठाइयों की दुकान में होता है सिमटा, उसी ईदगाह के मेले में कैसे दिख जाता है तुम्हें वो नन्हा सा हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए ख़रीदता एक 3 आने का चिमटा। घूसखोर नौकरसाहों की जमात में जहां हमें अंदाज़ा भी नहीं कि कोई ईमानदार अफसर भी कहीं होगा, कैसे मिल जाता है तुम्हें वो एक बंशीधर सेठ अलोपी दीन के पैसों के सामने चट्टान सा खड़ा तुम्हारा वो नमक का दरोगा। एक समाज जहां बदले की भावना का फैशन हो, लोग बेधड़क रच लेते हों जैसे को तैसे का षड्यंत्र, कैसे मिल जाता है तुम्हें वो बूढ़ा बेसहारा भगत अपने इकलौते बेटे के हत्यारे में फूंकता जीवन का मंत्र। एक समाज जहां माँ बच्चे की उंगली पकड़कर सिखाती हो कि बेटा ऐसे है गिरना और ऐसे संभलना, तुम्हें कैसे दिखती है वो बूढ़ी काकी और उसका बचे खुचे खाने में पूड़ी और जलेबी के टुकड़े तलाशना। एक समाज जहां गरीबी के किस्से आम से लगते हों, मन में क्यों चिपकी रह जाती है सिर्फ तुम्हारी लिखी हर बात। कफन के पैसे से शराब पीते आज भी नज़र आते हैं कहीं घीसू और माधव, तो किसी खेत में पड़ा कोई हल्कू ठंड में आज भी गुजारता है पूस की एक रात। जिस देश में उसका राजा सबको सिर्फ हिंदू या मुसलमान दिखाई देता है, न कायदे से कोई परीक्षा होती है, न परीक्षकों में सुजान सिंह जैसा कोई दीवान दिखाई देता है, उसी देश में कैसे मिल जाता है तुम्हें अलगू चौधरी और जिम्मन मियाँ। कैसे समझ लेते हो तुम कि इंसान जब पंच बन जाता है ना, तो सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, वो परमेश्वर बन जाता है, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं रह जाता। चाय की आखिरी चुस्की से पहले ये सब पूछना है मुझे तुमसे, और फिर जाने से पहले तुम्हें गौर से देखना है कि बिना धनपत राय के धन के, बिना नवाब राय की नवाबी के कैसी थी तुम्हारी तकदीर। एक फटा हुआ जूता और मटमैले कुर्ते में लिपटा कैसा था तुम्हारा वो दुर्बल शरीर, जिसने महज 56 सालों में तैयार कर दी कहानी, नाटक और उपन्यासों की इतनी खूबसूरत जागीर। जब हास्य लिखा तो हंसा दिया, जब दर्द लिखा तो रुला दिया। सिर्फ एक फिल्म लिखी तुमने सोजे वतन, उस पर भी दंगा करा दिया। इतनी अलग अलग विधाओं में तुम इतना कुछ कैसे लिख पाए। प्रेम और कल्पना में लिपटे साहित्य को वास्तविकता की धूप में कैसे तुम ले आए। और आखिर में छूना चाहूँगा एक बार तुम्हारी दावत में रखी भावनाओं की वो जादुई स्याही। नमन है तुम्हें हे मुंशी प्रेमचंद, तुम ही हो सही मायने में कलम के सिपाही, कलम के सिपाही।